हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है दूषित अन्न। महाभारत का भयंकर युद्ध 18 दिन चला। इन 18 दिनों में कौरवों और पांडवों के पक्ष में अनगिनत वीर सैनिक और सेनापति मारे गए। युद्ध के अंत में भीम ने दुर्योधन को भी गदा युद्ध में मार डाला। भीष्म पितामह कई दिनों से बाणों की शैया पर पड़े रहे। वे मृत्यु के अंतिम क्षण के लिए सूर्य भगवान के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका अंतिम समय निकट आ रहा था। भीष्म पितामह केवल युद्ध विद्या में कुशल महारथी ही नहीं थे, अपितु वे राजनीति और धर्म नीति के विद्वान भी थे। उनको जीवन का गहरा अनुभव था। जब युधिष्ठिर के सम्राट होने की घोषणा हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, पितामह भीष्म हम सभी के पूज्य हैं। युद्ध में वे दुर्योधन की ओर से अवश्य लड़ें, लेकिन मन ही मन वे हमारी विजय चाहते थे। पितामह जानते थे कि हमारा ही पक्ष धर्म का पक्ष है। अब जबकि भाई युधिष्ठिर को इतने बड़े राज्य का पालन करना है, तो अनुभवी पितामह से राज्य और धर्म के संबंध में उचित शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। सभी पांडव पितामह भीष्म की स्नेह की छाया में पले थे, उनका बहुत आदर करते थे, इसलिए भगवान कृष्ण से सहमत हो गए। द्रौपदी ने कहा, पितामह के अंतिम दर्शन करने के लिए मैं भी जाना चाहती हूँ। उनके विचार सभी के लिए कल्याणकारी होंगे। पांचों पांडव द्रौपदी और कृष्ण युद्ध भूमि में वहां पहुंचे, जहां पितामह भीष्म बाणों से बिंधे हुए लेटे थे। अब उनके मुख पर पीड़ा का कोई भाव नहीं था। उनके और मृत्यु के बीच अब समय की कुछ दूरी बची थी। कृष्ण ने वहां पहुंचकर पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने आँख खोलकर देखा। युधिष्ठिर के साथ उनके प्रिय अर्जुन तथा अन्य पांडव हाथ जोड़े खड़े थे। पांडवों के पीछे खड़ी हुई द्रौपदी को भी भीष्म पितामह ने देख लिया। पितामह ने हाथ उठाकर सभी को आशीर्वाद दिया। कुछ देर शांत रहने के बाद भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा, गंगा पुत्र भीष्म, युद्ध समाप्त हो गया है। कुरु राज्य के अगले सम्राट के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर को प्रजा का पालन करना है। आप अनुभवी और नीति कुशल हैं। कृपया युधिष्ठिर को राज्य, धर्म व लोक नीति का उपदेश दें। भीष्म पितामह ने सभी पांडवों को अपने पास आने का संकेत किया और फिर युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को राज्य संचालन तथा प्रजा पालन के संबंध में राजा के आदर्श क्या होनी चाहिए, ये समझाया। राजा का धर्म और धर्म युक्त नीति का उपदेश भी दिया। कृष्ण सहित सभी पांडव शांत होकर पितामह के विचारों और अनुभवों को पूर्णतः ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे थे। एकाएक द्रौपदी की हंसी सुनकर सब चौंक पड़े। इस अभद्रता की अपेक्षा द्रौपदी से किसी को भी नहीं थी। सभी द्रौपदी की ओर देखने लगे। भीष्म पितामह ने कुछ पल मौन रहकर द्रौपदी की ओर देखा और पूछा, बेटी तू क्यों हंसी? द्रौपदी अब गंभीरती बोली, पितामह क्षमा करें, मुझसे भूल हुई। पितामह ने फिर कहा, द्रौपदी तेरी जैसी बुद्धिमती नारी बिना किसी कारण के नहीं हंस सकती। मुझे बता, तेरी हंसी के पीछे क्या कारण था? द्रौपदी ने पुनः क्षमा मांगी और बात को टाल देना चाहा, किंतु पितामह के जोर देने पर द्रौपदी ने कहा, पितामह आप पूजनीय हैं, मुझे क्षमा करें। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, किंतु आपके धर्म नीति के उपदेश सुनकर मुझे लगा कि जब दुर्योधन अनीति के मार्ग पर चल रहा था, जब राज्यसभा में दुशासन मुझे बालों से पकड़कर खींचता हुआ लाया था और मेरा चीर हरण करके मुझे पापी दुर्योधन की जांघ पर बिठाना चाहता था, तब आप भी राज्यसभा में उपस्थित थे।
तब आपको क्या हो गया था? तब आपका ये धर्म ज्ञान और नीति ज्ञान कहाँ चला गया था? मुझे लगा ये सारा ज्ञान शायद आपने बहुत बाद में सीखा। यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। मैं एक बार फिर अपनी अभद्रता के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। पितामह के मुख पर अशांति का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने शांत भाव से कहा, बेटी द्रौपदी, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। तेरा प्रश्न उचित है। राजसभा में सबसे बड़ा होने के कारण ये मेरा कर्तव्य था कि मैं दुर्योधन की अनीति और अत्याचार का विरोध करता। किंतु बेटी, मैं विवश था। उस समय मेरे शरीर में दुर्योधन के शोषण और अन्याय से कमाए गए धन द्वारा संचित अन्न से बना रक्त प्रवाहित हो रहा था। अब जबकि पाप के अन्न से बना सारा खून अर्जुन के बाणों द्वारा निकल चुका है, अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। अब मैं अपने गुरुजनों द्वारा दी गई धर्म नीति की शिक्षा के आधार पर उचित और अनुचित का भेद कर सकता हूँ। सोचता हूँ बेटी, अब तुम्हारी शंका मिट गई होगी। अन्याय, दुराचरण और पाप द्वारा कमाए गए अन्न के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान की भी दूषित हो जाता है। ये बात अब सबकी समझ में आ गई थी। द्रौपदी की शंका मिट चुकी थी। कृष्ण सहित सभी पांडवों ने भीष्म के चरणों में अपना सिर झुकाया। अंत में आंखों में आंसू भरकर द्रौपदी ने अपना सिर पितामह भीष्म के चरणों में रखकर भरे मन से एक बार फिर क्षमा मांगी। पितामह की आंखें भी भीग गई थीं। भगवान कृष्ण ने मुड़कर देखा और अपनी आंखें पीताम्बर ने पोंछ ली। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।